तो है पिछली क्लास में हमने बात किया था। तो पिछले क्लास में हमने बात किया था आपको सिलेक्टर का। सिलेक्टर मींस हमने यूनिवर्सल सिलेक्टर बात किया था, सिलेक्टर इन सीएसएस बात किया था और एलिमेंट सिलेक्टर का बात किया था। इनमें से दो चीज हम पहले बात कर चुके हैं और नया चीज जो हमने सीखा हुआ था यूनिवर्सल सिलेक्टर। यूनिवर्सल सिलेक्टर क्या था कि जिसमें हम कोई भी एक यूनिवर्सल सिलेक्टर को स्टार से डिनोट करते हैं या फिर एस्टेरिक से डिनोट करते हैं। तो हम एस्टेरिक या फिर स्टार देके हम सीएसएस में अपना फाइल में जाके उसमें हम कोई भी प्रॉपर्टी देते हैं या फिर कोई वैल्यू देते हैं तो उसका जितना भी एलिमेंट उसमें लिखा रहता है, उस पैराग्राफ में अभी जितनी भी चीजें लिखा रहता है उसका प्रॉपर्टी एक साथ चेंज होता है। मीन्स कि अगर हम यूनिवर्सल सिलेक्टर को यूज किए और चाहते हैं कि पूरा चीज जितनी भी चीज यहाँ पे लिखा है सारा चीज का एक कलर हो जाए तो हम उस वजह से हम यूनिवर्सल सिलेक्टर को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ HTML का कुछ फाइल क्रिएट किया है, देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे HTML को यूज करके लॉग इन साइन अप कोरा, जो हमारा कोरा जो साइट होता है उसको बस बिना किसी CSS को यूज करके हम बस कोरा की तरह एक साइट बनाए तो थोड़ा सा कोरा के जैसा देख। इसी कोरा के हेल्प से हम बहुत सारी चीज सीख मतलब कि आगे जो टॉपिक हम सीखने वाले हैं वो सारा इस पे एक्सपेरिमेंट करके सीखेंगे। तो अगर आपको भी ये चीज जानना है या फिर आपका भी इसका कोड जानना है तो आप मुझे बता देना, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जिससे आप भी सेम चीज प्रैक्टिस कर सको। आपने क्रिएट किया HTML के हेल्प से या फिर कोई भी और वेबसाइट, जैसे मैंने यहाँ पे कोरा लिया, आप कोरा की जगह नेटफ्लिक्स ले सकते हो, अमेजोन ले सकते हो। तो आप वो सब चीज का बस HTML कोड को आप एक्सट्रैक्ट कर लेना, VS कोड में कॉपी पेस्ट करना और उसके बाद आप जो भी एक्सपेरिमेंट करना, मेरे साथ जो भी सीखोगे वहाँ पे अप्लाई करना। या फिर आप सेम चीज करना चाहते हो मेरे साथ अगर करोगे तो ज्यादा एफिशिएंट होगा, ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे, क्लियरली आप प्रैक्टिस कर पाओगे। इसलिए मैंने यहाँ पे कोरा लिया है और अगर आपको चाहिए ये कोड तो मैं दे दूंगा, अगर अदरवाइज आप कोई भी साइट का कोड HTML का बस उसके HTML का कोड लेके आप उस पर अप्लाई कर सकते हो, आप उस पर प्रैक्टिस कर सकते हो। तो हम चलिए देखते हैं आगे का टॉपिक। देखिए आईडी सिलेक्टर में हम क्या करते हैं, सिलेक्ट एन एलिमेंट बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ एलिमेंट्स आईडी एट्रीब्यूट। मतलब कि आईडी का जो भी हम एट्रीब्यूट यूज करेंगे आईडी उस पे बेस्ड हम आईडी सिलेक्टर का यूज करते हैं। मतलब जैसे कि हम बटन एलिमेंट यूज करते थे वहाँ पे हम क्या एट्रीब्यूट यूज करते थे, आईडी का यूज करते हैं। कोई भी बटन को हम क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे आईडी एट्रीब्यूट का यूज करते हैं जिससे हमको पता चलता है कि वो बटन किस चीज का है, साइन अप का है, साइन इन का है, सबमिट का है, ये सब चीज का। उसी तरीके से हम यहाँ पे आईडी एट्रीब्यूट के बारे में हम अपने अकॉर्डिंग जो भी चेंजेस लाना चाहते हैं वो हम चेंज लाएंगे सीएसएस की हेल्प से। इससे पहले हमने बटन एलिमेंट या फिर बटन टैग के बारे में हमने HTML में पढ़ रखा है। और आपने HTML नहीं पढ़ रखा है तो जाके इसी चैनल पे अपना पूरा प्लेलिस्ट अपलोडेड है, वहां से आप पढ़ सकते हो। तो हम क्या करते थे बटन एलिमेंट में कि वहाँ पे आईडी एट्रीब्यूट यूज करते थे। जैसे कि हम बटन टैग क्रिएट किए और वहाँ पे आईडी एट्रीब्यूट देते थे। जैसे सबमिट बटन है तो वहाँ पे बटन आईडी डबल इन्वर्टेड कॉमा में सबमिट रखते थे। फिर साइन इन क्या है तो बटन आईडी डबल इन्वर्टेड कॉमा में साइन इन। उसी तरह से लॉग इन साइन अप ये सब चीज हम करते थे। तो हमको यहाँ पे आईडी देते थे तो आईडी के हिसाब से हमको सीएसएस को चेंज करना है तो वहाँ पे आईडी सिलेक्टर की हेल्प से हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा इंस्टाग्राम में साइन इन जो बटन होता है या फिर साइन अप जो बटन होता है उसका कलर अलग होता है। मिंत्रा पे साइन अप साइन इन बटन का कलर अलग होता है। उसी तरह से नेटफ्लिक्स पे, फेसबुक पे और बाकी जगह व्हाट्सएप पे या फिर यूट्यूब पे ये सब जगह हर जगह साइन अप साइन इन बटन का कलर का बॉक्सेज अलग होता है। वो सब चीज हम सीएसएस की हेल्प से कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि कोई बटन क्रिएट करते हैं तो हम क्या करते हैं आईडी एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। उससे क्या होता है कि आईडी एट्रीब्यूट का यूज करते हैं और उस आईडी को चेंज करने के लिए उस बटन में कुछ भी चेंज करना है, उसका कलर चेंज करना है, उसका फॉन्ट जो लिखा है उसका फॉन्ट का साइज चेंज करना है, उसका फॉन्ट का कलर चेंज करना है तो हम आईडी सिलेक्टर के हेल्प से यूज कर सकते हैं। जनरली आईडी सिलेक्टर हम बटन एलिमेंट के लिए ही करते हैं। तो हमको करना क्या है कि जैसे हमने कुछ आईडी बनाया, बटन टैग क्रिएट किया और बटन टैग में आईडी एट्रीब्यूट में हमने लिखा सबमिट, तो हम क्या करेंगे हैशटैग सबमिट, फिर वहाँ पे प्रॉपर्टी और वैल्यू देंगे। जैसे यहाँ पे हम माई आईडी लिखे हैं, ऐसे एग्जांपल के लिए मान के कोई बटन है उसको माई आईडी लिखना है तो उस बटन में माई आईडी जो एट्रीब्यूट है उसको हम प्रॉपर्टी और वैल्यू असाइन करने हैं। इसलिए हम यहाँ पे हैशटैग माई आईडी लिखेंगे फिर उसको प्रॉपर्टी और वैल्यू देंगे। अगर हमारा बटन सबमिट रहा तो एट्रीब्यूट सबमिट रहा, आईडी एट्रीब्यूट सबमिट रहा तो हम हैशटैग सबमिट लिखेंगे फिर प्रॉपर्टी और वैल्यू देंगे। या फिर हैशटैग साइन इन रहा तो यहाँ पे साइन इन लिखेंगे फिर प्रॉपर्टी और वैल्यू देंगे। इसको हम कोड करेंगे तो और आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए हम VS कोड में इसका बात करते हैं। तो अभी हमने बात किया था आईडी सिलेक्टर का। आईडी सिलेक्टर में हम क्या देखा था, आईडी सिलेक्टर का यूज कर रहे हैं। आईडी यहाँ पे क्या है, आईडी यहाँ पे क्या है लॉगिन है, यहाँ पे लॉगिन आईडी लिखेंगे फिर साइन अप लिखेंगे, उसका हम प्रॉपर्टी और वैल्यू असाइन करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमारा आईडी क्या है, हैशटैग पहले यूज करेंगे। कोई भी आईडी सिलेक्टर को यूज करने के लिए हम उसको हैशटैग लिखेंगे। अगर आईडी हमारा सबमिट रहा तो हैशटैग सबमिट लिखेंगे, अगर आईडी हमारा लॉगिन रहा तो हैशटैग लॉगिन रखेंगे और आईडी हमारा साइन अप रहा तो हैशटैग साइन अप करेंगे। तो यहाँ पे क्या है हमारा हैशटैग लॉगिन है, यहाँ पे आईडी हमारा क्या है लॉगिन है तो यहाँ पे हैशटैग लॉग इन और इसमें हम क्या देंगे कर्ली ब्रेसेस देंगे। और कर्ली ब्रेसेस देने के बाद हम चाहते हैं कि बैकग्राउंड कलर चेंज हो, बैकग्राउंड कलर चेंज हो और फिर यहाँ पे हम बैकग्राउंड कलर क्या देंगे व्हाइट। तो हम फिर अपने फाइल में जाएंगे और यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा सा ब्राउनिश टाइप का है, अगर हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो पूरा व्हाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो व्हाइट हो गया, थोड़ा सा चेंजेस दिखा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे दूसरा आईडी का यूज करेंगे, वहाँ पे साइन अप करेंगे और यहाँ पे हम इसको पहले सेमीकोलन से क्लोज कर चुके हैं और यहाँ पे हम इसको दूसरा आईडी क्रिएट कर लेंगे और दूसरा आईडी हमारा क्या है साइन अप और यहाँ पे फिर हम अपना कर्ली ब्रेसेस देंगे और कर्ली ब्रेसेस देने के बाद हम चाहते हैं इसका कलर चेंज हो, कलर क्या देंगे रेड।
ठीक है, फिर इसको सेमीकोलन से बंद करेंगे और फिर से हम अपने फाइल में जाएंगे और यहाँ पे हम इसको रिफ्रेश करेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं हमारा क्या हो गया, कलर साइन अप चेंज नहीं हुआ, सॉरी यहाँ पे हमने गलत स्पेलिंग लिखा है। तो ये सब चीज का आप ध्यान रखना है, जिससे भी कोई भी स्पेलिंग मिस करेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर स्पेलिंग वगैरह गलत है तो उस हिसाब से हमारा फिर कोड काम नहीं करेगा। स्पेलिंग हो गया, केस सेंसिटिव होता है, बहुत सारी चीज हम केस सेंसिटिव यूज करते हैं। केस सेंसिटिव क्या होता है कि किसी जगह हम लिखे कैपिटल में, कोड लिखे कैपिटल में और उसका प्रॉपर्टी वैल्यू दे रहे हैं स्मॉल लेटर में, तो हम क्या करते हैं वहाँ पे हमारा कोड काम नहीं करता है। तो ऐसे चीज का आप ध्यान रखना। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था साइन अप का स्पेलिंग मिस्टेक किया था, तो उस हिसाब से हमारा कोड वर्क नहीं कर रहा था। जिस तरह से हम साइन अप यहाँ पे चेंज कर लिए, तो वर्ड वगैरह ये सब चीज का आप ध्यान रखना। तो हम यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो अब हमारा क्या हो गया, साइन अप बटन, जो साइन अप लिखा हुआ है बटन में, वो क्या हो गया, रेड हो गया। तो अगर हम यहाँ पे चाहते हैं कि बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो हम यहाँ पे जाएंगे और यहीं पे हम उसका दूसरा प्रॉपर्टी देंगे बैकग्राउंड कलर। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर हमारा सजेशन में आ गया और यहाँ पे हम लिखते हैं क्या, ब्लैक, जिससे आपको क्लियरली विजिबल हो। तो यहाँ पे ब्लैक लिख दिया। हम जाएंगे फिर से अपने फाइल में और यहाँ पे हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो बैकग्राउंड कलर यहाँ पे क्या हो गया, ब्लैक हो गया। तो उसी तरीके से हम कोई भी आईडी सेलेक्टर यूज करके हम किसी भी चीज का उसका बटन, जनरली हम जब भी आईडी यूज करते हैं तो हम बटन एलिमेंट पे यूज करते हैं। आईडी हम यूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे यूजर नेम, पासवर्ड, ये सब चीज हमने क्रिएट कर रखा है। यहाँ भी हम बटन यूज कर रखा है। तो यूजुअली हम यूज करते हैं आईडी को हम अपने बटन को क्रिएट करने में। तो कोई भी आईडी सेलेक्टर से हम किसी भी आईडी के अंदर किसी भी उसका प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक का। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए कंटिन्यू रहिए एंड डोंट फॉरगेट टू डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।